श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध। इस प्रकार भरम बृहत कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। देवमेवापरे यज्ञ योगिन प्रयुपास्ते ब्रह्मकन्ना वपरे यज्ञ ने वो पजुहति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही बलि भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रश्न। यहाँ योगिन पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपने विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? यहाँ योगिन पद ममता और आस्तिक और फल इच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों का पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिन पद के साथ अपेर विशेषण का प्रयोग किया गया है। देवम विशेषण के साथ यज्ञम पद किस प्रकार का वाचक है और उसका बलि भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र समझ देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जाप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक या देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आस्तिक और फल इच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा भक्ति पूर्व शास्त्र विधि के अनुसार पुण्य अनुष्ठान करना ही देव यज्ञ का बलि भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ये भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करता है उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीत को ज्ञान व्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्रों और आचार्य के उद्देश्य से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधि ध्यान करते करते नित्य विज्ञान नंदन गुणाकृति पर ब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, वलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंदन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचित मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार में उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता, उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? दोनों ही साधन सांख्य योगी द्वारा किए जाते हैं, दोनों में ही अग्नि स्थानीय पर ब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों
की एकता से प्रतीत होता है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों को वर्ण अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो स्वर्ग खलिबंद ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार स्वतंत्र ब्रह्म बुद्धि करने का वर्णन है और उपयुक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अवधेय दर्शन की बात कही गई है। जय श्री कृष्ण जी, जय भगवत गीता।